चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं 1C। XYZ Limited manufactures three joint products A, B and C from a joint process. Product B is sold at split of point, whereas product A and C are sold after further processing. 10% of quantity of product A is lost in further processing. Data regarding these products for the year ending 31st March 2023 are as follows. Number of units produced and sold. सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बी की दी गई है क्योंकि ए एंड सी फर्दर प्रोसेस होता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दी गई है ए एंड सी की। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए एंड सी की दी गई है। द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स एट विच ए बी सी बिकम सेपरेबल प्रोडक्ट्स इज 57,26,000। पूछा क्या गया क्वेश्चन में? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट्स यूजिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। स्टेटमेंट ऑफ apportionment using NRV. A, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा? सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू के लिए हमें क्वांटिटी दी गई है, दैट इज 3,60,000 फॉर ए, 2,10,000 फॉर बी एंड 4,50,000 फॉर सी। और प्राइस क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस 9.5, 6 एंड 12। तो सेल वैल्यू निकल जाएगी 34,20,000, 12,60,000 एंड 54 लाख। इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्योंकि ए एंड सी के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगती है जो कि क्वेश्चन में गिवन है 8,60,000। बी में ये जीरो है क्योंकि ये स्प्लिट ऑफ पे सेल हो जाता है। सी में 10,40,000। सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 25,60,000, 12,60,000 एंड 43,60,000। अब हमें जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। जॉइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट कितनी कॉस्ट दी गई है? 57,26,000 क्वेश्चन में गिवन है। और इसको किस रेशियो में करना है? एनआरवी के रेशियो में, दैट इज 256, 126 एंड 436। तो अगर हम इसको जब अपोर्शन करेंगे तो वैल्यू आएगी 17,92,000, 8,82,000 एंड 30,52,000। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है? अज्यूम XYZ लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम D लिमिटेड टू परचेज प्रोडक्ट A एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एट ₹7 per unit, and another company PQR limited has offered to purchase product C at split of point at ₹9 per unit. Advise whether these offers should be accepted or not. क्या ऑफर है? डी लिमिटेड कह रहा है कि आप ए को फर्दर प्रोसेस मत करो, आप स्प्लिट ऑफ पे ही मुझे सेल कर दो एट ₹7। पीक्यूआर कह रहा है कि आप सी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस ना करके स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मुझे ₹9 में बेच दो। तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या मुझे स्प्लिट ऑफ पर डी और पी क्यू आर को बेच देना चाहिए, ए एंड सी प्रोडक्ट को, या हमें फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए मार्केट में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? मेरा प्रॉफिट, हम प्रॉफिट को कंपेयर कर लेंगे कि अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो कितना प्रॉफिट बनता है, और अगर हम स्प्लिट ऑफ पे बेचते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता है। जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा हम उस ऑप्शन को ऑप्ट आउट करेंगे। चलिए आंसर करते हैं। पहले निकालते हैं प्रॉफिट अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। ए प्रोडक्ट एंड सी प्रोडक्ट। सेल वैल्यू सेम रहेगी जो हमने पीछे निकाली थी, 34,20,000, 54 लाख। माइनस कर देंगे इसमें जॉइंट कॉस्ट जो हमने अभी पीछे निकाली है, 17,92,000 एंड 30,52,000। माइनस कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्वेश्चन में गिवन है 8,60,000 एंड 10,40,000। इसको माइनस करेंगे तो आंसर
आया 7,68,000 और इधर 13,08,000। ये अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हमें ए प्रोडक्ट से इतना प्रॉफिट होता है और सी प्रोडक्ट से इतना प्रॉफिट होता है। अगर हम इसको स्प्लिट ऑफ पर ही सेल कर देते हैं तो हमारे को कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट इफ सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ए सी। सेल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट ए की जो हमें क्वांटिटी दी गई है वो फर्दर प्रोसेसिंग पर 10% लॉस होने के बाद होती है। तो मतलब हमें जो क्वांटिटी दी गई है 3,60,000 वो तो बिल्कुल फर्दर प्रोसेसिंग के बाद है। एंड इट मीन्स ये मेरी कितनी है 90% है, क्योंकि इसके अंदर 10% तो लॉस हो चुका। अगर हम इसको स्प्लिट ऑफ पर ही बेचेंगे तो हमारी 10% से ही बढ़ जाएगी। तो 3,60,000 इज माई 90% वैल्यू। और अगर स्प्लिट ऑफ पे हमसे कंपनी डी कितने में खरीदने की बात कर रही है इसको? ₹7 पर। इधर क्वांटिटी हमारी कितनी है 450 और पीक्यूआर खरीदने के लिए कितने पे बोल रही है? प्राइस ₹9 पर। तो सेल वैल्यू कितनी हो गई हमारी 28 लाख और इधर 40,50,000। जॉइंट कॉस्ट माइनस करेंगे, अगेन सेम 17,92,000, 30,52,000। इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो कुछ होगी नहीं क्योंकि हम स्प्लिट ऑफ पे सेल करने का सोच रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट है 10,08,000 का और यहाँ पर 9,98,000 का। अगर हम स्प्लिट ऑफ में सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है प्रोडक्ट ए का 10,08,000 और वहीं अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग पर सेल करते हैं प्रोडक्ट ए को तो प्रॉफिट होता है 7,68,000 का। मतलब हमें फर्दर प्रोसेसिंग पे कम प्रॉफिट हो रहा है। कितना कम हो रहा है? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, बी माइनस ए। तो ये हो गया हमारा 2,40,000, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर 3,10,000 मतलब 3,10,000 का कम प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या ए को स्प्लिट ऑफ पर सेल करना चाहिए? यस, ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2,40,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। क्या मुझे सी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल करना चाहिए? नो, ऑफर नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि मुझे यहाँ पर कम प्रॉफिट हो रहा है।